कि पप्पू यादव ने गलत किया तो उसको बताना तो पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलत किया। उस भारत के संविधान में साफ साफ कहा गया है, उसमें कहा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो वो तो एक नाटक कर रहे थे, और नाटक करके अपनी बात को कहना ये तो एक वैध व्यवस्था है। तो पप्पू यादव सांसद हैं, संसद भवन में आते जाते हैं, वहां पर इतनी जगह है, वहां पहले से पुलिस की व्यवस्था है, कोई अशांति हो नहीं सकती। वहां सब चुने हुए सांसद ही रहते हैं। उनके बीच में अगर उन्होंने कोई नाटक खेल दिया, इसमें क्या आपत्तिजनक। जो चोर पकड़े गए हैं उनमें कोई साधु नहीं है, इसलिए साधु का वेश उन्होंने क्यों बनाया। तो बात यह है कि चोरी तो हुई है। जिस समय जो चोर पकड़े गए हैं उन्होंने चोरी की, उस समय उन्होंने कोई कौन सा वेश धारण किया था, क्या इसका रिकॉर्ड आ गया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थन में अब ज्योतिर्मठ के बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज सामने आ गए हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है और पप्पू यादव के समर्थन में वो बोले हैं कि देखिए, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और कोई गलत पे नाट्य रूपांतरण करके जो चंदा चोरी के आरोप अभी लग रहे हैं सरकार पे, यूपी में जो अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी के जो आरोप लग रहे हैं, उस पर पप्पू यादव ने सांसद परिसर में एक नाट्य रूपांतरण करके कैसे दिखाया था कि कैसे चंदा चोरी की जाती है। तो आइए पहले सुनते हैं कि बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर जो हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी क्या कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव ने जो संसद परिसर में चोरी चोरी का एक नाटक जो खेला, उसके बारे में इस समय देश में बड़ी चर्चा हो रही है। जगह जगह पे साधु संत टोली के टोली निकल करके एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। अयोध्या में भी सुना कि साधु संत जुलूस निकाले थे और तरह तरह की बातें कह रहे थे, और भी जगहों से सूचनाएं मिली। बात यह है कि पप्पू यादव ने गलत क्या किया, यह समझने की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि पप्पू यादव ने गलत किया तो उसको बताना तो पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलत किया। भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। धारा 19(1) का पढ़ लीजिए, उसमें कहा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की और एक्सप्रेशन देने की स्वतंत्रता है। और जो ये वाक और अभिव्यक्ति है, इसका वैध माध्यम नाटक ही तो होता है। कला है, नाटक है, संगीत है। रचनात्मकता के साथ अपनी बात को प्रकट करना, अभिव्यक्ति, इसी का तो नाम है। तो वो तो एक नाटक कर रहे थे, और नाटक करके अपनी बात को कहना ये तो एक वैध व्यवस्था है। और शांतिपूर्ण ढंग से किसी का विरोध करना, इसका भी भारत के संविधान ने हमको अधिकार दे रखा। इसी धारा 19(1) का के बाद ख पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं। बस यही है कि अशांति नहीं होनी चाहिए, माने लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं उससे किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए। स्थान के बारे में अगर अनुमति आदि नहीं है तो अनुमति ले लेनी चाहिए या सूचना दे देनी चाहिए प्रशासन को, ताकि कोई व्यवस्था करनी हो तो वो कर सके। इससे ज्यादा क्या है। तो पप्पू यादव सांसद हैं, संसद भवन में आते जाते हैं, वहां पर इतनी जगह है, वहां पहले से पुलिस की व्यवस्था है, कोई अशांति हो नहीं सकती। वहां सब चुने हुए सांसद ही रहते हैं। उनके बीच में अगर उन्होंने कोई नाटक खेल दिया, इसमें क्या आपत्तिजनक है।
सार्वजनिक व्यवस्था में उन्होंने कोई व्यवधान डाला नहीं, किसी सड़क पे जाम लगाया नहीं, किसी ट्रेन को रोका नहीं, किसी एयरपोर्ट पर वायुयान के आवागमन को रोका नहीं। जहां तक मानहानि की बात है तो मानहानि भी कैसे हो सकती है, क्योंकि जो सत्य बात है उसको जनहित में अगर कोई वैध तरीकों से प्रकट कर रहा है तो उसमें किसी की मानहानि की भी क्या बात। अब आप कहते हैं कि उन्होंने वेश बना लिया, साधु का वेश क्यों बना लिया? अरे भाई, साधु का वेश बना लिया, इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है, जैसा कि कह रहे हैं कि कोई साधु चोर नहीं है, जो चोर पकड़े गए हैं उनमें कोई साधु नहीं है, इसलिए साधु का वेश उन्होंने क्यों बनाया? तो बात यह है कि चोरी तो हुई है। जिस समय जो चोर पकड़े गए हैं उन्होंने चोरी की, उस समय उन्होंने कोई कौन सा वेश धारण किया था? क्या इसका रिकॉर्ड आ गया? क्या इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक हो चुका है कि जिस समय चोरों ने चोरी की उस समय उन्होंने क्या पहन रखा था? बताइए, कोई बताए, आप लोग बताइए, क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने आया कि चोरी करते समय लोगों ने क्या पहन रखा था चोरों ने? ये तो नहीं आया ना। जब ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो किस आधार पर यह बात कही जा रही है कि चोर जो है वो गेरुआ कपड़ा नहीं पहने थे? और दूसरी बात यह है कि कोष में, खजाने में चोरी हो रही थी, और खजाने का जो खजांची है, कोषाध्यक्ष, वो तो जाने कितनी बार प्रेस के सामने आ चुका गेरुआ कपड़ा पहन करके। तो आप बताइए कि जिस विभाग में गड़बड़ी होती है उस विभाग का दायित्व तो किसी का होता है, जो अध्यक्ष है उस विभाग का, उसी का तो दायित्व होता है। तो जो दायित्वधारी है वो उस चोरी के लिए दायी है कि नहीं है? और अगर दायी है तो उसी का कपड़ा पहन करके अगर वो नाटक खेल रहे थे तो इसमें क्या गलत है? जहां तक नाटक में वेश पहनने की बात है तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बनी हुई है, उसकी धारा 205 साफ साफ कहती है कि अगर ठगी का इरादा नहीं है, छल का इरादा नहीं है, लोक जागरण के लिए अगर कोई नाटक खेला जा रहा है, नाटक हो, फिल्म हो, इसी तरह के दूसरे विधा हो, उसमें अगर जरूरत है तो कोई भी वेश धारण किया जा सकता है। यहां तक कि साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस का वेश भी धारण करने में कोई दिक्कत नहीं, सेना का वेश धारण करने में भी कोई दिक्कत नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का भी वेश धारण करने में, जनरल का भी वेश अगर कोई पहन करके नाटक में अभिनय करेगा तो भारत का संविधान इसकी अनुमति देता है। तो जब इतने बड़े बड़े पदों का वेशभूषा धारण करके, वैसा ही स्टार लगा के, वैसे ही सब वेश धारण करके अभिनय करने के लिए पहले से भारत के संविधान ने, विशेष करके भारतीय न्याय संहिता ने छूट दे रखी है, तो फिर एक साधु का वेश धारण करके एक नाटक कोई क्यों नहीं खेल सकता है, अगर उसका उद्देश्य जन जागरूकता लाना है? इसलिए इस तरह का उनका विरोध करना, बात यह है कि हमारे यहां ये संविधान ने कहा है कि कहीं पर भी अगर कोई गड़बड़ी हो रही हो देश में तो हर भारत के नागरिक का यह अधिकार है, आप लोग भी जान लीजिए, कि तत्काल वो उसका संज्ञान ले। प्रत्येक भारत के नागरिक का यह अधिकार है कि वो संज्ञान ले, और संज्ञान लेकर के तत्काल उसके रोकथाम लगाने की चेष्टा करे, और जो एजेंसियां हैं, विधिक एजेंसियां, उनको सूचित करे, और जितना स्वयं से सक्षम है उतना रोके। हम चले जा रहे हैं और कहीं कोई किसी की चोरी कर रहा है, पॉकेट मार रहा है, और हमने देख लिया कि उसके पॉकेट में अगला हाथ डाल रहा है,
हम क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं? भारत का संविधान हमको अनुमति देता है कि तत्काल कहो है खबरदार ये मत करो। तो चोरी हो रही है तो चोरी को रोकने के लिए भारत के नागरिक को अधिकार है, कर्तव्य भी है उसका। हाँ, वो अपने हाथ में कानून जहां तक हो सके न ले, लेकिन जहां तक हो सके उतना ही है। बाकी कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा। कोई हमको आकर के लाठी लेके आया है, मारने जा रहा है, हम क्या करेंगे? पुलिस थाने में जाएंगे कि देखो लाठी लेके आ रहा है? अरे तब तक जाएंगे, जब तक जाना शुरू करेंगे वो पीछे से मार देगा। इसलिए तत्काल हमको क्या करना पड़ेगा? भारत का संविधान हमको अनुमति देता है कि तत्काल या तो आप वहां से भाग के अपने आप को बचाओ और या तो प्रति प्रहार करके भी अपने आप को बचाओ। ये अनुमति है जी। चोरी संज्ञेय अपराध है। चोरी कोई सामान्य अपराध नहीं है। चोरी में प्राण हत्या होती है, क्योंकि धन जो है वो व्यक्ति का बाह्य प्राण माना गया है शास्त्र की दृष्टि से। जैसे अंदर प्राण है ऐसे ही हमारा धन, हमारी संपत्ति हमारे बाहर के प्राण हैं। जब वो चोरी हो जाता है तो हमको बड़ी पीड़ा होती है कि हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, अब तो हमारा कुछ रहा ही नहीं। तो चोरी जो है वो संज्ञेय अपराध मानी गई है। इसलिए चोरी अगर हुई है तो चोर को पकड़वाना प्रत्येक भारत के नागरिक का कर्तव्य है, और भारत के नागरिक से ज्यादा भारत की सरकार का कर्तव्य है। मनुस्मृति में भगवान मनु ने कहा, नृपाणाम परमो धर्मो प्रजानाम परिपालनम सन्निरोधश्च चौराणाम तस्मात् धर्मो विवर्धते। कहते हैं कि राजाओं का ये परम धर्म है कि वो प्रजा का पालन करें, और चोर बदमाश इनका निरोध करना ये तो अति आवश्यक है। राजा जब चोरों का, बदमाशों का और इस तरह के ठगों वंचकों का निरोध करता है, इनको हटाता है, इससे तो धर्म बढ़ता है। तो चोर बदमाश को तो हतोत्साहित करना ही चाहिए, उनको पकड़ करके दंडित करना ही चाहिए। और अगर कोई नागरिक चोरों को पकड़वाने के लिए कोई जागरूकता का अभियान चला रहा है तो भारत की सरकार को चाहिए कि वो उसको पुरस्कृत करे, सम्मानित करे, प्रशंसा करे उसके इस काम की। ये ना करके उनकी निंदा की जा रही है, ये गलत है। तो आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थन में बोला है कि देखिए, हमें संविधान में आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आजादी है, और कोई व्यक्ति अगर गलत कृत्य पे कोई गलत घटना घटी है और उस पर अगर वो बोल रहा है, नाट्य रूपांतरण करके दुनिया को बता रहा है कि कैसे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में जो है वो चंदा चोरी की गई, और उसको उस पूरे नाट्य रूपांतरण करके संसद परिसर में दिखा रहा है, तो कुछ लोग उन पे हमला कर रहे हैं और उनसे नाराज हो रहे हैं। तो ये गलत है। लोगों को अपनी बात इस देश में कहने का पूरा अधिकार है। देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो आपने सुना, अभी तेसरा सरस्वती मुक्त जो है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबरें बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।